बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स को स्टडी किया था कि जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, और जिसमें कंडीशनल, लॉजिकल, बिटवाइज ऑपरेटर की हमने बात की थी। आज हम अरेज को समझेंगे कि जावा में हम अरेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अरेज आर बेसिकली फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर्स फॉर स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइप। अगर आपके पास इंटीजर टाइप का अरे होगा तो आप उसमें इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। कंजेक्टिव का मतलब होता है कि बिल्कुल कंटीजियस मेमोरी। अरेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। फिर मेमोरी साइज डिपेंड्स ऑन डायमेंशन वैल्यू। इन ब्रैकेट्स में आप जो भी साइज मेंशन करेंगे उसी साइज का अरे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अरे इज़ एन इंस्टांस ऑफ जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट पैकेज। इसका बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम अरेज के स्ट्रक्चर को समझें तो एक हमारे पास एक एग्जांपल है, अरे लेंथ ऑफ 7। तो इस अरे की टोटल लेंथ कितनी है? 7। और लास्ट इंडेक्स कितने? 6। और ये आपने बात याद रखनी है कि हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ज़ीरो इंडेक्स पे होगा, और जो सबसे मैक्सिमम इस अरे में एलिमेंट होगा जो लास्ट इंडेक्स पे होगा वो 6 होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हैज़ ऑलवेज इंडेक्स 0। द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू अरे लेंथ -1। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 7। 7 - 1 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है अगर हमने किसी भी अरे के लास्ट एलिमेंट को फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? लेंथ -1 कर सकते हैं, तो वो हमारे पास लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा। तो दो तरह के अरेज को हम डिफाइन कर सकते हैं, वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल अरेज भी हम उन्हें कहते हैं। तो वन डायमेंशनल अरे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन डायमेंशन। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 है, और इसको अगर हमने डिफाइन करना है, बनाना है, तो हम डाटा टाइप मेंशन करेंगे। जैसे इंट है, वेरिएबल हम मैंने यहाँ पे माई अरे लिख दिया और साइज़ मैंने 5 या 10 मेंशन कर दिया। या हम कह सकते हैं डाटा टाइप, फिर साइज़ मेंशन कर दिया 4, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अरे का नाम लिख दिया, वेरिएबल नेम कोई भी आप जो मर्जी डिफाइन करना चाहें। तो ये सिर्फ इसका सिंटेक्स है। हम एग्जांपल दे लेते हैं कि कैसे हम डिक्लेयर करेंगे। जैसे इंट इज इक्वल इज़ अ डाटा टाइप, फिर मैंने अरे का नाम लिखा नंबर्स, और उसका साइज़ कितना मेंशन कर दिया? 4। इसी तरह मैंने इंट, और पहले जो है तो उसका साइज़ मेंशन कर दिया इंट के साथ, और उसके बाद मैंने उसका नाम बताया। और अगर आप अरे को इनिशियलाइज करना चाहें तो इंट नंबर 4 इज इक्वल टू 1 3 5 एंड 7। ये बेसिकली हमने वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दी हैं वन डायमेंशनल अरे में। ठीक है जी। अरे में ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ आ जाएंगी। 0 इंडेक्स पे वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 पे 3 आएगी, 2 पे 5 आएगी, और 3 पे 7 आ जाएगी। अगर हम मल्टी डायमेंशनल अरे की बात करें तो जावा में हम मल्टी डायमेंशनल अरे को अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, कि हम अपने डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, जिसको हम अरेज ऑफ अरे भी कहते हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अरे को। तो स्ट्रक्चर ऑफ अरे जिसमें यहाँ पे आपके पास जितनी रोज़ हैं 0 1 2 3, और कॉलम्स भी आपके पास 0 1 2 3 है, इनको हम कहते हैं कि टू डायमेंशनल अरे के कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम। इसका सिंटेक्स क्या होगा? पहले आपने डाटा टाइप मेंशन कर दी, उसके बाद अरे वेरिएबल का मतलब है अरे का नाम, और उसके बाद आपने साइज़ मेंशन कर दिया। ठीक है जी। साइज ऑफ रो एंड कॉलम वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, साइज 1 एंड साइज 2। यहाँ पे आपके साइज ऑफ रो एंड कॉलम आ जाएंगे। डिक्लेरेशन आ गई तो इंट नंबर, नंबर इज इक्वल टू नेम ऑफ रे, और यहाँ पे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। और इसी तरह आप इंट, और पहले आप जो है तो उनकी डायमेंशन मेंशन कर दे, फिर आप उसका नाम लिख दें। और अगर आपने इनिशियलाइज करना है तो 3 3, और उसके बाद जो है तो आप पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट रो आ जाएगी, सेकेंड रो आ जाएगी, एंड देन थर्ड रो। और ये जो आपके हर एक सेट के अंदर हमने 3 वैल्यूज़ दी हैं। इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में जो वैल्यू हमने प्लेस करनी है वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो 3 सेट में हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ये बेसिकली आज हमने डिस्कस किया कि जावा में हम अरेज को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल अरेज। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स को स्टडी किया था कि जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं।